हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे वर्डप्रेस के सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उसका डैशबोर्ड क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अब तक के जो हमारे ट्यूटोरियल्स है उसके अंदर देख चुके हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाला है, आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि वर्डप्रेस के अंदर हम कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस पोस्ट के लिए, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी टैग। वैसे ही एक और ऑप्शन है दैट इज ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू। नाउ सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जो है, जैसे जैसे आप सीखोगे आपको पता चलेगा कि पोस्ट और पेज दोनों सिमिलर चीज़ है। तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि हमारे पोस्ट और पेजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स सी कि पोस्ट और पेजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नाउ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट। अब पेज और पोस्ट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो पहली जो मेरी कॉलम है वो है पोस्ट के लिए। सो पोस्ट क्या है, द पोस्ट आर एंट्रीज दैट आर लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर। पोस्ट क्या होता है, वो रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर के अंदर होता है। ये आप ब्लॉग पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हो। जबकि पेजेस क्या होते हैं, तो पेजेस आर द स्टैटिक कंटेंट। पेजेस क्या होते हैं, दैट इज द स्टैटिक कंटेंट होता है। और ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर कुछ स्पेसिफाई नहीं होता कि इसी डेट के ऊपर मुझे करना है। ओके, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर के अंदर उसे अरेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि पोस्ट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे स्पोर्ट्स की कैटेगरी बनानी है, मुझे लोकल न्यूज़ की कैटेगरी बनानी है। जो हमारी वेबसाइट, जो हमारा प्रोजेक्ट अभी हम देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करें, अगर मुझे लोकल न्यूज़ की कैटेगरी बनानी है, अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट बना सकता हूँ। जबकि पेजेस के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, पोस्ट की बात की जाए तो वो क्या होता है, वो टाइम सेंसिटिव होता है। और वो क्या होता है, वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी कि या तो आप उसे डेली पोस्ट कीजिए या फिर वीकली पोस्ट कीजिए या फिर वीक में 2 डेज 3 डेज, इस तरीके से आपको शेड्यूल बना के पोस्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी वेबसाइट का रैंकिंग बना रहे गूगल सर्च इंजन के लिए। पोस्ट नॉर्मली क्या होता है, दैट इज द वन काइंड ऑफ ब्लॉग्स। ओके, और पेजेस की बात की जाए तो पेजेस क्या है, ये टाइम सेंसिटिव नहीं है। लाइक आपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसा पेज एक बार बना के रख दिया, आप अब उसके अंदर बार बार चेंजेस भी नहीं करोगे, एज वेल एज उसके नए पेजेस नहीं क्रिएट करोगे। जो पेज है उसी के ऊपर आप फोकस करोगे। हाँ, आप पेजेस के अंदर कुछ माइनर चेंजेस करोगे बाय द टाइम। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजेस एंड पोस्ट। और दूसरी एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि पेजेस के ऊपर, वर्डप्रेस के अंदर पेजेस के ऊपर कॉमेंट नहीं कर पाएंगे, जबकि पोस्ट के ऊपर आप कॉमेंट कर पाओगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट। सो लेट्स सी कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से आ चुके हैं हमारे गूगल क्रोम के अंदर, एंड नाउ अब हम देखते हैं कि पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ऑल पोस्ट दिया हुआ है। सो यहाँ पे जितने भी पोस्ट अवेलेबल है वो हमें दिख जाएंगे। अब अगर आपको कोई पोस्ट को रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हेलो वर्ल्ड पोस्ट है, मुझे उसे रिमूव कर देना है, सो यहाँ से क्लिक कर, अगर मल्टीपल करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और मूव टू ट्रेस कर दीजिए। अगर पर्टिकुलर करना है तो पर्टिकुलर को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली भी ट्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ट्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये पोस्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ अब नया पोस्ट कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड न्यू कर देते हैं। और जैसे ही मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया, तो सी यहाँ से नया पोस्ट क्रिएट करने का मुझे ऑप्शन दे रहा है। ओके, एंड नाउ अब इस पोस्ट के अंदर मुझे कुछ दिखा रहा है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। नाउ सी, सबसे पहले कोई भी पोस्ट जब आप ऐड करते हो तो उस पोस्ट का आप क्या करोगे, टाइटल ले लोगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पोस्ट का टाइटल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, एक कोई भी बेसिक पोस्ट का टाइटल ऐड करवाना है। लाइक मैं लिख ले रहा हूँ लॉरेम इप्सम फर्स्ट। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे डमी टैक्स के ऊपर ही ये ब्लॉग बनाना है अभी के लिए। सो हमने लॉरेम इप्सम फर्स्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे नीचे देखिए टाइप और चूज अ ब्लॉग दिखा रहा है। ओके,
सो टाइप और चूज ब्लॉक जो दिखा रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम ऐड करेंगे हमारे कंटेंट को। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या ऐड करना है। तो जहाँ पे आपको ये प्लस ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा ब्लॉग है। सो हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, कैसे ब्लॉक हमें चाहिए वो है। सो अगर मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए तो हम पैराग्राफ ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज ब्लॉक को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे हेडिंग चाहिए तो हेडिंग ब्लॉक को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे गैलरी चाहिए तो मैं गैलरी ब्लॉक, मतलब आपको जो भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ब्राउज ऑल दिया हुआ है, तो जैसे ही आप ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको कौन से टाइप का चाहिए। ओके, कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब लॉगिन देना है, आपको स्पॉटिफाई देना है, आपको वीमियो ऐड करना है, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम सिंपल पोस्ट देखने वाले हैं, एडवांस पोस्ट को लेटर ऑन देखेंगे। सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगा। मुझे क्या ऐड करना है, पैराग्राफ। सो मैंने सिलेक्ट कर लिया पैराग्राफ। नाउ यहाँ पे आप कोई भी टैक्स लिख सकते हो पैराग्राफ रिलेटेड। सो हम क्या करते हैं, लॉरेम इप्सम के डमी टैक्स ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लॉरेम इप्सम की वेबसाइट है, वहाँ से हम डमी टैक्स कॉपी कर लेते हैं। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम, ये मुझे हेडिंग चाहिए। ओके, सो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे क्लिक करके करते हैं हेडिंग। और हेडिंग में कौन सा हेडिंग, H1, H2, H3। सो नॉर्मली हम रखेंगे H1, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया हेडिंग के अंदर व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम। ओके, अब मान लीजिए कि इसके फॉन्ट के ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। नाउ उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। बट अभी के लिए बेसिक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया मेरा। नाउ नीचे मुझे कुछ पैराग्राफ चाहिए। सो यहाँ पे ये पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ये जो मेरे पास पैराग्राफ अवेलेबल है इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। नाउ सी हमारा पैराग्राफ भी आ गया है। अब आप यहाँ पे सीधे राइट डाउन भी कर सकते हो। ओके, नाउ अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई लिंक क्रिएट करनी है। सो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और आपको जो URL, जिस भी चीज़ की URL देनी है वो यहाँ पे दे दीजिए। अगर उसे न्यू टैब में ओपन करवाना है तो यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो अभी ये हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये हो गया हमारा एक सेक्शन। अब मान लीजिए कि मुझे दूसरा सेक्शन चाहिए। सो यहाँ से हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद वापस एक बार करेंगे। अगर मुझे चाहिए इमेज, सो हम यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके विंडोज़ ओके, तो सी यहाँ पे हमारा आ गया है, ओपन होके आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इमेज सिलेक्ट की, सी आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है जो कि अपलोड होके आ चुकी है। अब इस इमेज के ऊपर आपको कुछ भी ऐड करवाना है, कैप्शन ऐड करवाना है तो आप कैप्शन को ऐड करवा सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि अलाइन कहाँ पे करना है। उसके साथ ऐड टेक्स्ट कवर इमेज मुझे करना है तो कर सकता हूँ। मैं इस इमेज की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं हम इसको, जैसे कि कुछ इस तरीके से। नाउ ऐड टेक्स्ट कवर इमेज, तो यहाँ पे क्या है, मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मेरी जो इमेज है उसके ऊपर अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है कि वेलकम टू ये एकेडमी, सो ये मेरा टेक्स्ट हो गया। अब इसे हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, सो ये मेरे टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। सो इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इनपुट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्क्राइब, थ्रू, इनलाइन इमेज। आपको इनलाइन इमेज बनानी है तो इनलाइन इमेज भी आप बना सकते हो यहाँ से। ओके, आपकी मीडिया लाइब्रेरी के से वापस एक बार जो इमेज आपने अपलोड की है उस इमेज को सिलेक्ट भी करवा सकते हो। सो यहाँ पे देखिए बीच में एक इनलाइन इमेज आ चुकी है मेरी, इसके अराउंड में टेक्स्ट को रैप भी करवा सकता हूँ। ओके, सो ये बेसिकली हो गया हमारा। ना इसको अगर रिमूव करना है तो सिंपली क्लिक करिए, और यहाँ से ऑप्शन है रिमूव कवर, उसको कर दीजिए। अगर पैराग्राफ को रिमूव करना है क्लिक करके रिमूव पैराग्राफ कर दीजिए। अगर इसको लॉक करवा देना है, यानी कि एक बार लॉक हो गया तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे आप, सो यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। एंड नाउ यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसे दिख रहा है। नाउ अब मान लीजिए कि मुझे टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना है। लाइक मैंने
मेक लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उसके बैकग्राउंड के अंदर या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर अप्लाई करना है, सो यहाँ से डायरेक्टली मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो इसको हम क्या कर देते हैं, ये जो मेरा फॉन्ट है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। एंड नाउ ये सारे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे टेक्स्ट जो मेरे हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। नाउ सेम वे अगर मुझे उसकी साइज़ चेंज करनी है तो मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, हमें जो भी साइज़ चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन मुझे कुछ दिया हुआ है कि मुझे पैडिंग, मार्जिन कुछ अप्लाई करना है, सो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मार्जिन करना है, सो यहाँ से हम मार्जिन भी दे सकते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब ब्लॉक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं, हम स्पेशली एक पोस्ट के लिए पूरा अलग से सेट, ये सिर्फ बेसिक पोस्ट के बारे में अभी हम देख रहे हैं। अब इसका ऑथर कौन है, सो जिसने लॉगिन किया है वो दिखा रहा है। नाउ इस पोस्ट की URL कैसी रहेगी ये भी मुझे दिखा रहा है। उसको पब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इस पोस्ट को फ्यूचर में पब्लिश करना है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फ्यूचर डेट सिलेक्ट करके उसका टाइम सिलेक्ट करके उसे पब्लिश करवा सकता हूँ। बट फॉर नाउ मुझे क्या करना है, मुझे उसे इमीडिएट पब्लिश करवाना है, सो मैं इसे इमीडिएट कर देता हूँ। विजिबिलिटी, अगर मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है या प्राइवेट बनाना है तो अभी मैं इसे बना सकता हूँ। रिसेंटली हम रखेंगे पब्लिक, उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। सो नाउ अब आ गया कैटेगरी। सो कैटेगरी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। तो देखिए बेसिकली हमने जो देखा था कि हम कैटेगरी डायरेक्टली डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कैटेगरी क्रिएट करना भूल गए हो तो यहाँ से भी आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से न्यू कैटेगरी ले लेता हूँ और मेरी ये जो कैटेगरी है वो मेरी आने वाली है लुक न्यूज़ के अंदर। ओके, सो मैंने यहाँ पे ले लिया न्यूज़। अब मान लीजिए कि मुझे न्यूज़ के अंदर कोई एक और कैटेगरी चाहिए, तो एक कैटेगरी तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मुझे ये मेरी न्यूज़ कैटेगरी क्या हो गई, पेरेंट कैटेगरी। अब मुझे इसको डालना है लोकल न्यूज़ के अंदर, सो मैंने इसे ले लिया लोकल न्यूज़ और पेरेंट कैटेगरी में न्यूज़ बना लिया। तो अब देखिए ये पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी दोनों के अंदर आ जाएगा मेरा। अगर मैं चाइल्ड से निकाल देता हूँ, सिर्फ पेरेंट के अंदर रखना है तो सिर्फ पेरेंट के अंदर भी रख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी कैटेगरी। अब टैग्स है। टैग्स क्या होता है, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना कोई भी चीज़, तो वो कुछ टैग्स के थ्रू इजीली सर्च हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम और मैंने कर दिया कॉमा, इप्सम, कॉमा, उसके बाद मैंने लिख दिया लॉरेम इप्सम, अगेन एक हो गया मेरा। उसके बाद मैंने लिख दिया पैराग्राफ, अगेन मैंने कॉमा कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ टैग। ये जब भी सर्चिंग होगा गूगल के अंदर तो ये टैग्स इजीली सर्च करके देगा। और वर्डप्रेस की फैसिलिटी ही यही है कि वर्डप्रेस के अंदर जब भी आप काम करते हो तो आपका एसईओ बहुत इजी हो जाता है, आपका डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, सो ये बेसिकली हमारे टैग्स हो गए। अब आते हैं फीचर्ड इमेज के ऊपर। तो फीचर्ड इमेज कौन कौन सी है हमारे पास, तो देखिए फीचर इमेज क्या होगा, जब हमारा ब्लॉग डिस्प्ले होगा ना तो उसकी एक इमेज डिस्प्ले होकर आएगी, वो हमारी होगी फीचर इमेज। सी हम अभी के लिए सिर्फ सेट करते हैं कोई भी इमेज और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमने अपलोड किए उसी इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया और सेट फीचर इमेज कर दिया। एंड नाउ इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ पब्लिश। अब पब्लिश जैसे ही मैं करूँगा सो सी हमारे पोस्ट कैसे दिखते हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे। सो मैं चले जाता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर। सो बेसिकली विजिट साइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारे ब्लॉग दिखेंगे। नाउ सी जो ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाया है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, उसके कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन देखिए कंटेंट यहाँ तक ही बट ऑल्सो है, बिकॉज ये क्या है, ये उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कैसे सेट करनी है वो भी हम देखेंगे। नाउ ये इमेज जो फीचर्ड इमेज हमने सेट की है वो एज ए थंबनेल हमारे पोस्ट का हमें दिखेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा पोस्ट ओपन हो जाएगा और फीचर्ड इमेज ऊपर की तरफ ऐसे दिख रही है। आप इसे चेंज कर सकते हो, कैसे करना है सारी चीज़ें दिखेगी। नीचे देखिए कमेंट दिख रही है हमें, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करोगे तो वो हमें हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एज वेल एज पोस्ट के अंदर भी डिस्प्ले होगी। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द बेसिक ऑफ पोस्ट, कि पोस्ट एक बेसिक पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने ये देखा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसको पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे एक पेज क्रिएट, ये तो पोस्ट था ना, अगर एक बेसिक पेज क्रिएट करना है तो बेसिक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर हम थीम, प्लगइन और ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट और अट्रैक्टिव बनती जाए, उसके अंदर सारे कंटेंट प्रॉपर्ली सेट हो पाए। सो फॉर नाउ
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इजीली वर्डप्रेस का नॉलेज एक्वायर कर सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।